अब इस तरह से अपने मन से बहुत सारे वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग सेंटेंस जान लेते हैं। क्योंकि आपको मैंने रूल बता दिया कि अनलिमिटेड के बाद आप अवस्टेक नाउन लगाओ, या जैसे मान लो कि लव क्या है, अवस्टेक नाउन है। नॉलेज क्या है, अवस्टेक नाउन है। अनलिमिटेड फ्रीडम, पहले तो इसका हिंदी जानो, अनलिमिटेड फ्रीडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग का प्रीपोजिशन पर कौन सा क्लास है, सेकंड क्लास है। पहले दिन हम लोग पढ़े थे ऑन और एट में डिफरेंसेस, क्योंकि ऑन माने भी होता है पर और एट माने भी होता है पर। आज हम लोग सीखेंगे फ्रॉम और विद में डिफरेंसेस, क्योंकि दोनों का हिंदी होता है से। पहला दिन का अगर क्लास मिस कर गया हो तो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और ऐप का भी नाम है। दोनों जगह लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से अपनी क्लास पूरी कर लेनी है, ताकि आगे हम लोग कोई भी क्लास करें, कोई भी चैप्टर पढ़े तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ओके, आपको कोर्स क्या मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखानी है, इसीलिए तो हम नारा लगाते हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, तो क्या सीखेंगे आज हम लोग, फ्रॉम एंड विद। याद रखना है, फ्रॉम का हिंदी क्या होता है, से, और विद का हिंदी क्या होता है, से। कंफ्यूजन का कारण भी तो यही है ना, क्योंकि फ्रॉम का भी मतलब होता है से और विद का भी मतलब होता है से, तो कंफ्यूजन तो रहता होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 मिनट टाइम काफी है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। फ्रॉम जो है बेटा जुदाई बतलाता है। क्या बतलाता है, जुदाई। जुदाई यानी कि सेपरेशन। और विद जो है क्या बताता है, ये सटाव बतलाता है। क्या बतलाता है, सटाव बतलाता है। ठीक है, देखो जुदाई का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से जुदा हो रहा हो, कोई व्यक्ति दूसरे वस्तु से जुदा हो रहा हो, या कोई व्यक्ति किसी जगह से जुदा हो रहा हो। समझ में आ रही है? तो वहां पर जो है से का अंग्रेजी क्या होता है, फ्रॉम। जैसे मान लो कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जो है क्या हुआ, पेड़ से जुदा हो रहा है ना। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली से जुदा हो रहे हैं। हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, तो हम लोग स्कूल से जुदा हो रहे हैं। वे लोग गांव से जा रहे हैं, तो गांव से जुदा हो रहे हैं। और सब में से लगा है ना, तो यहां पर जो है अंग्रेजी क्या होगा, फ्रॉम होगा। समझ में आ रही है? से का अंग्रेजी क्या होगा, फ्रॉम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि विद मने भी होता है से, जो सटाव बतलाता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो देखो तो पेन और हाथ से सटाव है ना। मैं मार्कर से लिखता हूं, हमारे सर जी जो है छड़ी से मारते हैं। ठीक है ना। किसान भाई हमारे जो है हंसुए से जो है खेत काटते हैं, कुदाल से जो है खेत कोड़ते हैं। तो से यहां भी आ रहा है ना। कुदाल पकड़ना, हंसुआ पकड़ना, या देहात में देखिएगा खुरपी पकड़ना, जिससे घास गाड़ा जाता है, खेत से जंगल निकाला जाता है। स्टूडेंट्स को ले लिए तो कलम मैंने बताया। तो यहां पर जो है से आ रहा है ना, कलम से लिख रहा हूं। या चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैं आंख से देखता हूं, हम लोग कान से सुनते हैं, हम लोग नाक से सूंघते हैं। समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, विद होगा। क्या होगा, विद होगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू। जैसे सेंटेंस अगर दिया हो कि द लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता।
ठीक है ना। फॉल्स माने पत्ता गिरता है, अ डॉट डॉट द ट्री। बताओ क्या भरेंगे? हाँ, पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या भरेंगे? फ्रॉम। सेकेंड सेंटेंस है, देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि वी राइट पेन। क्या प्रीपोजिशन भरेंगे? हाँ, यहां पर हम भरेंगे विद, जबकि यहां भरेंगे फ्रॉम। समझ में आ रही है? ठीक है। चूंकि कह रहा है कि वी राइट, हम लोग लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं? तो कलम से लिखते हैं, है ना। पेन माने कलम से लिखते हैं, तो पेन और हाथ तो सटा हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? विद। तो सटाव बतला रहा है कि नहीं? दूसरी चीज कि ये कह रहा है कि द लीफ फॉल्स माने पत्ता गिरता है। कहां से गिरता है? ट्री। तो ट्री से अलग हो रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा? फ्रॉम, क्योंकि ये जुदाई हो रहा बतला रहा है, पेड़ से जुदा हो रहा है। कोई दिक्कत है? हम लोग एक स्कूल से आ रहे हैं, फ्रॉम हो जाएगा। समझ में आ रही है? आप लोग को भी समझ में आ रही होगी। तो देखो बेटा, डिफरेंसेस समझना है। क्या समझना है? डिफरेंसेस। चलो जैसे बताओ, जैसे अगर कहा जाए कि वी सी, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, डॉट डॉट आइज। हाँ, क्या लिखेंगे? विद आवर आइज। क्या लिखेंगे? वेरी गुड, विद आवर आइज। हम लोग आंखों से देखते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग कान से सुनते हैं तो विद आ जाएगा। हम लोग हाथ से काम करते हैं, हम लोग हाथ से काम करते हैं, ठीक है। जैसे वी वर्क, आ डॉट डॉट आवर हैंड्स। तो क्या लिखेंगे? हाँ, यहां पर लिखेंगे विद। अब बताइए कि फ्रॉम और विद में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? जैसे कहा जाए कि आसमान से कुछ गिरा, तो आसमान से फ्रॉम दी स्काई। आ छत से गिरा, फ्रॉम दी रूफ। वह छत से गिरा, समझ में रही है ना? वह छत से गिरा तो ही फेल फ्रॉम दी रूफ। वह पेड़ से गिर गया, ही फेल फ्रॉम दी ट्री। समझ में रही है? कोई दिक्कत? चलो, तो यानी कि ये दोनों समझ में आ गया कि हम फ्रॉम कहाँ लगाएंगे और विद कहाँ लगाएंगे। तो आइए, हर रोज की तरह इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड मीनिंग जरूरी है, तो वर्ड बनाना सीखते हैं। ओके। एक चीज याद रखना है बेटा कि लिमिटेड में जोड़ देना है ऑन। चलिए, क्या जोड़ देना है? हाँ, लिमिट में ऑन जोड़ देना है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड का हिंदी क्या होता है पता है? अनलिमिटेड का मतलब होता है बेपनाह, या अथाह। क्या होता है? बेपनाह या अथाह, ठीक है। और अनलिमिटेड के बाद मटेरियल नाउन आएगा, और नहीं तो अबस्ट्रैक्ट नाउन आएगा। मटेरियल नाउन आएगा, नहीं तो अबस्ट्रैक्ट नाउन आएगा। जैसे ध्यान देना है, अनलिमिटेड
लव। अनलिमिटेड लव मतलब क्या हो गया? हाँ, इसी का मतलब होता है बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार। लिख दें, बेपनाह प्यार या बेपनाह मोहब्बत। सेंटेंस भी बनेगा, घबराइए नहीं, वर्ड मिल गया तो सेंटेंस भी बनेगा। जैसे कहा जाए कि अनलिमिटेड नॉलेज। वेरी गुड। क्या अर्थ निकलेगा? अथाह ज्ञान, अथाह ज्ञान। समझ में आ रही है? अब इस तरह से अपने मन से बहुत सारे वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग सेंटेंस जान लेते हैं। चूंकि आपको मैंने रूल बता दिया कि अनलिमिटेड के बाद आप अवस्टेक नाउन लगाओ, या जैसे मान लो कि लव क्या है? अवस्टेक नाउन है। नॉलेज क्या है? अवस्टेक नाउन है। अनलिमिटेड फ्रीडम, पहले तो इसका हिंदी जानो। अनलिमिटेड फ्रीडम, हाँ, माने बहुत आजादी। समझ में आ रही है? तो अब जो है इस पर आपको सेंटेंस ही बनाना है ना। वर्ड बनाने का तरीका तो पता चल गया। तो जैसे सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि आई लव यू, इसका सिंपल हिंदी क्या निकलेगा? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और इसी में जोड़ दें क्या चीज? अनलिमिटेड। क्या जोड़ दें? अनलिमिटेड। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। एन हुआ? चूंकि अनलिमिटेड का मतलब मैंने क्या बताया है? अनलिमिटेड मतलब बेपनाह या अथाह। तो यहां करें कि आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अनलिमिटेड बेपनाह, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ठीक है? अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोले कि आई हैव अनलिमिटेड लव, मतलब मेरे पास क्या है? तो बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह प्यार है। और किसके लिए? हाँ, यहां अब जोड़ देंगे फॉर यू, माने आपके लिए। तो मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, या मेरे पास आपके प्रति बेपनाह मोहब्बत है। बात तो एक ही नहीं हुआ? हुआ ना एक ही बात? वेरी गुड। इसीलिए मैंने जो है सेंटेंस लिख दिया है, इसका भी यही अर्थ वही निकलेगा घुमा फिरा कर। ठीक है? थर्ड सेंटेंस देखिए, जैसे कहा जाए he has unlimited नॉलेज, मतलब हाँ, उसे क्या है? अथाह ज्ञान है। आप यहां किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि साहिल हैज अनलिमिटेड नॉलेज, मुन्ना हैज अनलिमिटेड नॉलेज, शबनम हैज अनलिमिटेड नॉलेज। तो शबनम हैज अनलिमिटेड नॉलेज मतलब शबनम के पास अथाह ज्ञान है। और किसी सब्जेक्ट की बात करें तो अंत में उसको जोड़ देना है। कैसे? तो ध्यान दो, जैसे मान ली किसी का नाम आपने लिख दिया कि राजन हैज अनलिमिटेड नॉलेज इन मैथ्स, मतलब
मैथ्स में, हाँ, राजन के पास क्या है? अथाह ज्ञान है। तो मैथ को बदलते जाओ, दूसरा सब्जेक्ट लगा दो वहां। राजन हैज अनलिमिटेड नॉलेज इन इंग्लिश, इन फिजिक्स, इन बायो, इन केमिस्ट्री, इन हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी। सही ना? यस सर। बन जाएगा। यस। यही कहा जाए कि मोदी के पास राजनीति में अथाह ज्ञान है, कह सकते हैं ना? बोलो बेटा, बोलेंगे ना? यस सर। हाँ, चूंकि आप लोग कह रहे थे कि सर इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो वर्ड जब आ गया तो इंग्लिश तो बोलेंगे। यस सर। अब कहेंगे ना ऐसे बेटा कि मिस्टर मोदी, किसी भी सम्मानित व्यक्ति का जब नाम लेते हैं तो उसके पहले मिस्टर लगाते हैं, याद रखना है। कहेंगे मिस्टर मोदी हैज अनलिमिटेड नॉलेज, कहां पर है नॉलेज? हाँ, इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। अब यहां पर नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने बना दिया कि मोदी के पास क्या है? अथाह ज्ञान है राजनीति में। तो यहां पर अगर कह देते हैं लालू, कि मिस्टर लालू हैज अनलिमिटेड नॉलेज इन पॉलिटिक्स, मतलब लालू के पास क्या है? अथाह ज्ञान है राजनीति में। अगर यहां कह देते हैं राहुल गांधी, तो ये सेंटेंस राहुल गांधी को अब शो करने लगेगा। अगर यहां कह देते हैं ओवैसी, तो ओवैसी पर शो करने लगेगा। कोई दिक्कत नो सर। है? नो सर। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम यहां पर लव कह रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं कि और भी दूसरा वर्ड हम लगा सकते हैं? जैसे अनलिमिटेड पावर, तो अनलिमिटेड पावर मतलब क्या हो जाएगा? अथाह ताकत, मतलब ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। अनलिमिटेड मनी, अथाह पैसा बनेगा ना जी? चूंकि हम तो आप लोग को अपना दिमाग चलाने के लिए छोड़े हुए हैं कि अपना दिमाग चलाकर जो है वर्ड बनाओ। क्योंकि जब आपका अपना दिमाग काम करने लगेगा तो इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, वर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप लोग खुद से बनाओ। जैसे मान ली कि आप लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं, अनलिमिटेड मनी, मतलब अथाह पैसा। कहेंगे ना कि मुकेश अंबानी के पास अथाह पैसा है, अब तुम्हारे पास भी अथाह पैसा है। समझ में रही है? यही कह दीजिए क्या? अनलिमिटेड पावर। पावर मतलब ताकत। दारा सिंह का नाम सुने हैं आप लोग, जो हनुमान जी बने हुए हैं रामायण में। तो हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि कि पर्वतें उठा लिए थे संजीवनी बूटी के लिए। समझ में आ रही है ना? लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि मैं इतना ताकतवर हूं। दूसरे को बताना पड़ता था कि धक्का दीजिए ना, ये गिर जाएगा पेड़वा, धक्का दीजिए ना, ये पहाड़ गिर जाएगा, आप धक्का दीजिएगा तो गिर जाएगा। तब वो जब धक्का देते थे तो गिर जाता था, तो बड़ी बार इतना ताकत है मेरे अंदर। तो महावीर जी की जो अपनी ताकत थी उनको खुद नहीं पता था, तो उसको कहेंगे ना कि अनलिमिटेड पावर है। यस सर। द महावीर हैज अनलिमिटेड पावर। सेंटेंस बना दो बेटा, है? बना दे इस पर। यस सर। थैंक यू। जैसे मान लो कि अगर आपने ऐसा कह दिया कि हनुमान, ठीक है ना? हनुमान हैज
अनलिमिटेड पावर। ठीक है ना, देखे ना, लंका जला दिए, संजीवनी बुट्टी उठा लगे, पहाड़े उठा लिए, समझ में रही है। तो हो गया ना कि हनुमान हैज अनलिमिटेड पावर, माना हनुमान के पास क्या था, अथाह ताकत था। ठीक है, और वही जो है यहाँ पर आप मनी कर दीजिएगा किसी का नाम रखकर, क्योंकि अब तो आप जानते हो कि किस पर सेंटेंस बनाना चाहते हो। ठीक है ना, एक और वर्ड जान लीजिए स्पोकन का, आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है मेरे ख्याल से। क्या होता है, मेरे ख्याल से, या इसी का हिंदी होता है मुझे लगता है। हाँ, अब अगर ऐसा कहते हैं कि आई थिंक मतलब हाँ मेरे ख्याल से, यू हैव अनलिमिटेड मनी, यानी कि मेरे ख्याल से आपके पास क्या है, अथाह पैसा है। समझ में रही है? Yes, sir. हैं? कोई दिक्कत? No, sir. अगर कोई दिक्कत नहीं और कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड कैसे बनाएंगे अनलिमिटेड पर, और दूसरी कि फ्रॉम और विद में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। करेंगे ना आप लोग? Yes, sir. मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट कीजिए, और कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो भी कमेंट कीजिए, ताकि अगले चैप्टर पर मेरा विशेष ध्यान रहे। तैयार है ना आप लोग? Yes, sir. वेरी गुड। और घड़ी अब इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.